तू रात में क्यों जागता है? क्यों नींद नहीं आती? क्यों हर रात दिमाग जलता है? क्यों जब सब सो जाते हैं तब तेरा दिमाग और तेज चलने लगता है? ये इत्तेफाक नहीं है, तेरे साथ कुछ गहरा चल रहा है। रात की जागरण सिर्फ थकान नहीं है, ये तेरे दिमाग की सच्चाई है। और आज तुझे वो 5 मानसिक सच बताने वाला हूँ जो हर उस इंसान पर लागू होते हैं जो रात में सो नहीं पाता, चाहे वो दर्द में हो या किसी गहरे सोच में। वीडियो को पूरा सुन, लेकिन एक बात पहले कर नीचे कमेंट में लिख, तू क्यों जागता है? रात में क्या सोचता है? क्या भूल नहीं पाता? क्या बेचैनी है जो नींद को दूर भगा देती है? तू अकेला नहीं है, तेरी बात हमारे जैसे हजारों लोग पढ़ेंगे और शायद उन्हीं में से कोई तुझे जवाब भी दे जाए। कमेंट ज़रूर कर, तेरी रात की वजह क्या है? रात वो समय है जब दुनिया चुप होती है लेकिन दिमाग तेज। सबकी नींद में सुकून है लेकिन तेरी नींद में सोच। हर इंसान जिसने कुछ गहरा महसूस किया है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने वैल्यू नहीं की, किसी को खो दिया, वो सब रात में जागते हैं। कोई अपने आप को समझने के लिए, कोई अपने आप से भागने के लिए। और इस जागने के पीछे 5 सच्चाइयां होती हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, वरना तू इस दर्द को कभी समझ नहीं पाएगा। और जो समझ नहीं आता वो जख्म बन जाता है। आज हम वो 5 मानसिक सत्य जानेंगे जो रात में जागने वाले हर इंसान के अंदर गहराई से छुपे होते हैं। सुबह सब कुछ नॉइज में दब जाता है, काम, फोन, लोग, दुनिया, पर जैसे ही रात आती है दुनिया म्यूट होती है और अंदर की आवाज़ लाउड। तू सोचता है तेरे डिसीजन, तेरे रिग्रेट, तेरे डर, तेरे सपने, तेरे झूठ, तेरी हिम्मत, तेरी हार, तेरी चाह सब सरफेस पे आने लगते हैं। इसका नाम है कॉग्निटिव हाइपर अराउजल। साइंस बोलता है जब शरीर आराम चाहता है पर दिमाग रेस्ट मोड में नहीं जाता तो दिमाग अपने सबसे इंटेंस फेज में चला जाता है। जैसे तेरी आंखें बंद होती हैं वैसे ही दिमाग की आंखें खुलती हैं। रात में मेलेटोनिन रिलीज होता है जो नींद लाने में मदद करता है। लेकिन जब तू मेंटल स्ट्रेस या अनरिजॉल्व्ड इमोशन में होता है तो कोर्टिजोल रिलीज रुकता नहीं, और यही कोर्टिजोल तुझे शांत होने नहीं देता। तू बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग बैटलफील्ड पर। स्टोइक फिलॉसफी क्या कहती है? एपिक्टेटस ने कहा था, यह बातें ही नहीं, हमारी उनके बारे में जजमेंट ही हमें परेशान करती हैं। रात में जजमेंट तेज होती है, इसलिए तू बेचैन होता है। तू दिन में बिजी रहता है, रात तुझे फेस कराती है वो सब जो तू अवॉइड कर रहा होता है। रात में दिमाग खुद से सवाल पूछता है, मैं ठीक हूँ? क्या वो सही था? क्या मैं बस यूं ही जी रहा हूँ? और ये सवाल तू दिन में कभी नहीं सोचता, इसलिए रात में डरावने लगते हैं। तेरी नींद नहीं टूटती, तेरा इल्यूजन टूटता है जो तूने दिन में बनाया होता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है जिन्हें दिन में इमोशनल एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिलता वो रात में ज़्यादा जागते हैं, क्योंकि तब उनका दिमाग उनके इमोशंस को बाहर निकालता है बिना परमिशन मांगे। तू इसलिए नहीं जागता क्योंकि तुझे नींद नहीं आती, तू इसलिए जागता है क्योंकि दिमाग तेरी कहानी तुझसे दोबारा बोलता है ताकि तू उसे समझ सके। लेकिन तू डरता है, इसलिए मोबाइल उठाता है, स्क्रॉल करता है, वीडियोस देखता है। लेकिन सच ये है, कोई डिस्ट्रैक्शन इस ट्रूथ को नहीं मिटा सकता कि तू अपने आप से भाग रहा है। दिन में लोग होते हैं, चाहे नकली ही क्यों ना हो, कॉल्स, चैट्स, रील्स, मीम्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिस्ट्रैक्शन बना रहता है। पर जैसे ही रात आती है सब साइलेंस में चला जाता है, और साइलेंस डेंजरस होता है क्योंकि उसमें तेरा सच्चा चेहरा सुनाई देता है। साइकोलॉजी इसे बोलती है परसीव्ड सोशल आइसोलेशन, मतलब तू सराउंडेड होते हुए भी अंदर से अलग महसूस करता है। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि वो लोग जो रात में ज़्यादा तनाव फील करते हैं उनका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उनका ब्रेन थ्रेट डिटेक्ट करता रहता है। भले कोई थ्रेट हो ही ना, तू अकेला नहीं होता, लेकिन तेरा माइंड मानता है कि कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। इसलिए तू जागता है क्योंकि सबकॉन्शियस बार बार चिल्लाता है, कोई है, लेकिन जवाब नहीं आता। स्टोइसिज्म कहती है वह जो खुद से संतुष्ट है कभी अकेला नहीं होता। पर तू खुद से खुश नहीं है, तू खुद से बात नहीं कर पाता, तू खुद से डरता है और उसी डर को अकेलापन समझता है, पर असल में तू खुद से दूर है।
तू खुद को जानता ही नहीं। तेरे अंदर इतनी आवाज़ें हैं पर तू किसी को सुनता नहीं। रात का अकेलापन तुझे तंग नहीं करता, वो तुझे साफ दिखाता है कि तू असल में कितना फेक जी रहा है। रात का अकेलापन तुझसे सवाल करता है, किसके लिए जी रहा है? किसे दिखाने के लिए स्ट्रांग बन रहा है? क्यों हर इमोशन दबा रखा है? और जब जवाब नहीं आता तब दिल भारी लगता है, आंखें भीग जाती हैं और तू फिर मोबाइल में घुस जाता है क्योंकि तू खुद को फेस नहीं कर पाता। साइंस कहती है जो लोग रात में ज़्यादा लोनली फील करते हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने इनर सेल्फ को सुना ही नहीं, सिर्फ दुनिया की आवाज़ सुनते रहे। इसलिए जब रात खामोश होती है तेरा असली माइंड शोर मचाता है और तू जाग जाता है। तू अकेला नहीं है, तू खुद से डिस्कनेक्टेड है, और जब तक तू खुद से कनेक्ट नहीं होगा तू हर रात अकेला ही जागेगा भाई। अब आता है वो सच जो हर रात दिल चीर के रख देता है, जिससे कोई बच नहीं पाया और शायद तू भी नहीं कभी सोचा है। दिन भर कुछ याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही रात होती है तू उसी इंसान को याद करता है जिसने तुझे तोड़ा था, उसी गलती को सोचता है जिसने तेरा रास्ता बदला था, उसी लम्हे में खो जाता है जो कभी फिर लौट के नहीं आएगा। साइंस इसे कहता है इमोशनल मेमोरी कंसोलिडेशन। रात में दिमाग उन यादों को प्रोसेस करता है जो दिन में इग्नोर की गई थी। तेरा सबकॉन्शियस फाइल खोलता है, तेरे पुराने दर्द, तेरे अधूरे रिश्ते, तेरे अधूरे ख्वाब, और उन्हें दोबारा चलाता है जैसे मूवी रिवाइंड हो रही हो। इसलिए तू पास्ट में फंस जाता है क्योंकि तेरा दिमाग उन्हें अभी भी समझना चाहता है, उन्हें मीनिंग देना चाहता है, पर जवाब नहीं मिलते, बस खालीपन मिलता है। इमोशंस जो तू दिन में दबाता है वो रात में बाहर आते हैं, और सबसे पहले वही याद आते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इमोशन था। इसलिए तू उसी को याद करता है जिससे तू सबसे ज़्यादा जुड़ा था, भले वो आज तुझे भूल चुका हो। साइकोलॉजी कहती है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बिकम नाइटली इन्वेडर्स, मतलब तेरे अंदर जो अधूरा रह गया वो हर रात दरवाज़ा खटखटाता है। स्टोइसिज्म क्या कहती है? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था द पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट इन योर कंट्रोल, ओनली दिस मोमेंट इज। पर इंसान उस चीज़ को ही पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में नहीं। तू पास्ट बदल नहीं सकता, लेकिन तू हर रात उसे जीता है। क्यों? क्योंकि तुझे क्लोजर नहीं मिला, क्योंकि तू खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि जो हुआ वो बस होना था। और यही ट्रूथ है, रात में यादें नहीं आती, तेरा खुद से झूठ सामने आता है। तू कहता है मैं ठीक हूँ, तेरा दिमाग कहता है झूठ बोल रहा है। तू कहता है मैं उसे भूल गया हूँ, तेरा सबकॉन्शियस बोलता है वो अब भी तेरे अंदर जिंदा है। तू कहता है मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तेरा दिल कहता है तू उसी मोड़ पर खड़ा है। इसलिए हर रात तू वापस खींचा जाता है पास्ट की गलियों में, जहाँ क्लोजर नहीं मिला, जहाँ जवाब छूट गए, जहाँ सब कुछ कहा नहीं गया। लेकिन याद रख, हर रात तू एक मौका भी पा रहा है खुद को माफ़ करने का, खुद को समझने का, और पास्ट से सीखकर खुद को आज ठीक करने का। तू बिस्तर पर सीधा लेटा होता है, नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिमाग प्लानिंग कर रहा होता है, पर वो प्लानिंग पीसफुल नहीं होती, वो पैनिक होती है। कल क्या होगा? पैसे का क्या? काम चलेगा या नहीं? मैं किसी के लायक हूं या नहीं? अगर सब खत्म हो गया तो? ये सवाल तू दिन में नहीं सोचता क्योंकि तू डिस्ट्रैक्ट रहता है, पर जैसे ही अंधेरा आता है माइंड स्पॉटलाइट में डाल देता है तेरे सारे डर, और तू अकेला पड़ जाता है उनके सामने। इसका नाम है एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी साइकोलॉजी। कहती है जब इंसान फ्यूचर के किसी भी पॉसिबिलिटी को वर्स्ट केस सिनेरियो में इमेजिन करता है तो उसके दिमाग का एमिगडेला हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे डर हकीकत से ज़्यादा लगने लगता है। मतलब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा तू सोच रहा होता है, लेकिन माइंड उन्हें इतना बड़ा बना देता है कि तू उन्हें झेल नहीं पाता। रात में तेरे डर एम्पलीफाई हो जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो हो जाते हैं। अब सिर्फ तू है और तेरा दिमाग और माइंड एक भटकता हुआ बच्चा है जो वर्स्ट चीज़ों का ही सपना देखता है। स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? सेनेका ने कहा था
वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब असली प्रॉब्लम से ज़्यादा हम अपनी सोच में सफ़र करते हैं। रात में यही होता है। तू सोचता है, अगर कल फेल हो गया तो, अगर कोई नहीं बचा, अगर मैं कभी खुश नहीं हुआ तो। तू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, तू प्रॉब्लम इमेजिन कर रहा होता है, और वही इमेजिनेशन तुझे एंग्जाइटी देता है, नींद से दूर ले जाता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, नाइट टाइम एंग्जाइटी वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहता है, जिससे उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं हो पाता और बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। मतलब नींद इम्पॉसिबल। तेरा फ्यूचर तेरे सामने होता है, पर कंट्रोल तेरे पास कुछ नहीं होता। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का होता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल ना हो। रियलिटी ये है, फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर हम उसका डर आज ही जी रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ी मेंटल ट्रैप होती है। तू सोचता है कल सब ठीक हो जाएगा, पर डरता है अगर नहीं हुआ तो। यही टकराव तुझे रात में बेचैन बनाता है। लेकिन ट्रूथ ये भी है, अगर तू खुद पर भरोसा करे तो फ्यूचर तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि तू खुद को मैनेज करना सीख जाता है, न कि सिचुएशन को। रात जब सब सो जाते हैं, तेरा असली सामना होता है खुद से। ना कोई शो ऑफ, ना कोई मास्क, ना कोई रोल प्ले, बस तू और तेरा सच। तेरा दिमाग तुझसे बात करता है, कभी धीरे, कभी चीख कर, कभी सच्चा, कभी छलिया। और ये बात करना, ये मोनोलॉग कोई कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पहचान है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, ना कि भागने की। साइकोलॉजी इसे कहती है सेल्फ रिफ्लेक्टिव रूमिनेशन। मतलब जब इंसान खुद से बार बार बातें करता है, अपने डिसीजंस, इमोशंस, फेलियर्स और डिज़ायर्स को दोहराता है। क्यों? क्योंकि उसे क्लैरिटी चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, अर्थ चाहिए। पर यही बातचीत अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक बन जाए तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया को बुलावा देती है। तेरा माइंड तुझसे पूछता है, तू कौन है, क्या कर रहा है, क्या कुछ भी सच में वैल्यू रखता है। और जब तू जवाब नहीं दे पाता तो डर जाता है, क्योंकि तेरी आइडेंटिटी फेक लगने लगती है। स्टोइसिज्म कहती है द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। मार्कस ऑरेलियस। मतलब तेरी आत्मा वही बन जाती है जैसा तू खुद से बात करता है। अगर तू खुद को नीचा दिखाता है, मैं बेकार हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अकेला हूँ, तो तेरा सबकॉन्शियस तुझे वैसा ही बना देता है। लेकिन अगर तू खुद से ऑनेस्टली बात करता है, बिना जजमेंट के, बिना डर के, तो तू खुद को हील कर सकता है, ग्रो कर सकता है, दुनिया को नहीं। तू खुद को जीत सकता है। रात का अंधेरा तुझसे ये सवाल पूछता है, तू अपनी सच्चाई से भागेगा या उसे अपनाएगा? क्योंकि यही बातचीत तय करती है कि तू सुबह उठकर बिखरेगा या बनेगा। रियलिटी ये है, रात की खुद से बातचीत अनअवॉइडेबल है। तू चॉइस नहीं कर सकता कि बात होगी या नहीं, पर तू ये चुन सकता है कि कैसी बात होगी। क्या तू खुद को हर रात तोड़ेगा या हर रात थोड़ा और समझेगा? क्या तू बस सोने की कोशिश करेगा या खुद को समझने की? यही आखिरी मानसिक सच्चाई है, और शायद सबसे भारी, क्योंकि जब तू खुद से बात करना सीख गया, तब नींद नहीं, तेरी सोल शांत हो जाएगी। अब तुझे ये 5 सच्चाइयाँ पता हैं। अब तू जानता है क्यों तू रात में जागता है, क्यों नींद नहीं आती, क्यों कुछ यादें आती हैं, क्यों डर बढ़ जाता है, क्यों तन्हाई चुभती है, और क्यों तू खुद से भाग नहीं सकता। अब डिसीजन तेरा है, भागेगा या खुद से दोस्ती करेगा, सोएगा या खुद को हील करेगा। क्योंकि एक बात साफ है, रात तुझे रोकती नहीं है, रात तुझे तेरे अंदर झांकने का मौका देती है। अब चूज कर, नींद की गोलियां या अपने अंदर की हीलिंग। अगर तू इन सच्चाइयों से जुड़ा तो एक काम कर, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मुझे भी रातें सोने नहीं देती, ताकि हर वो इंसान जो अकेला फील करता है वो पढ़े और जाने कि वो अकेला नहीं है।